हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक होने वाला है जड़। पुष्पी पौधों की आकार की अध्याय में इस चैप्टर में आज आप पढ़ेंगे जड़ के बारे में जानेंगे। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, क्या अंतर होता है। बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को आप समझिएगा और इसका अध्ययन करिएगा। ध्यान दीजिए, पहली बात समझते हैं बच्चों कि जड़ क्या है, रूट क्या है। ठीक, तो बात समझना बच्चों, पौधे का वह भाग जो कैसे वृद्धि करता है, भूमिगत वृद्धि करता है, सूर्य के प्रकाश के विपरीत वृद्धि करता है। तना कहां वृद्धि करता है? सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। और जड़ कहां वृद्धि करती है? सूर्य के प्रकाश के विपरीत जमीन में, गहराई में, भूमि के भीतर वृद्धि करती है। ठीक है ना। तो परिभाषा क्या बनेगी? पौधे का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश के विपरीत, भूमि में वृद्धि करता है, जड़ कहलाता है। इतनी बात क्लियर होगी कि पौधे का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश के विपरीत भूमि में वृद्धि करता है, जड़ कहलाता है। ठीक, अब देखिए जड़ों के प्रमुख गुण क्या है। पहली बात क्या है कि जड़ें बीज के मूलांकुर से विकसित होती हैं। जड़ें बीज के मूलांकुर से विकसित होती हैं। बीज के दो भाग होते हैं, एक होता है प्रांकुर, एक होता है मूलांकुर। अभी आगे इसकी हम बात करेंगे, तब तक आगे समझिए कि जड़ें बीज के मूलांकुर से विकसित होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जड़ें भूमि में, गहराई में वृद्धि करती हैं। ठीक है बच्चों। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? जड़ों पर पर्व संधियां नहीं पाई जाती। हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि पर्व संधियां क्या होती हैं, तने पर पाई जाती हैं, जिससे फल, फूल, बीज, पत्ती, शाखा विकसित होती है। जड़ों पर ना तो फल होते हैं, ना फूल होते हैं, ना पत्तियां होती हैं, ना ही शाखाएं होती हैं, क्योंकि जड़ों पर पर्व संधियां नहीं पाई जाती, ना पर्व पाए जाते। ठीक है, जड़ों पर पर्व संधियां नहीं पाई जाती। ठीक है, इसी से बनेगा कि जड़ों पर पत्तियां, पुष्प, फल आदि अनुपस्थित होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। जड़ों पर पत्ती, पुष्प, फल आदि अनुपस्थित होते हैं। पांचवा पॉइंट बेटा क्या बनेगा? जड़ों में पर्णनली नहीं पाया जाता। जड़ों में पर्णनली नहीं पाया जाता। ठीक है, इसीलिए जड़ें प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती। ठीक है, जड़ें प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। अपवाद है बेटा कहीं कहीं पर, लेकिन उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो प्राइमरी फैक्टर यही है कि जड़ों में क्लोरोफिल ना होने के कारण जड़ें प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती। और जड़ें कैसी होती हैं? इनका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। इनका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। इसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जड़ें कैसी हैं। तो जड़ें धनात्मक गुरुत्वाकर्षी होती है। धनात्मक गुरुत्वाकर्षी, इसका मतलब क्या है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, उसके साथ साथ धरती के अंदर वृद्धि करती है। और तना उल्टा जाता है ना। जैसे कि हम इस मार्कर को छोड़ें तो नीचे जाएगा ना, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ जा रहा है। ऐसे ही जड़ें भी कहां जा रही हैं? भूमि के अंदर जा रही हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ साथ नीचे जा रही हैं। इसीलिए जड़ें कैसी हैं? धनात्मक गुरुत्वाकर्षी हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर कभी आता है या कभी आपसे कोई पूछता है कि जड़ों में कैसा
गुरुत्वाकर्षण होता है धनात्मक कि ऋणात्मक, तो धनात्मक गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। क्लियर। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं। कैसी होती हैं? ऋणात्मक, मतलब जड़ों में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। प्रकाशानुवर्तन, इसका मतलब क्या है? प्रकाश की ओर वृद्धि करना। प्रकाशानुवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश की ओर वृद्धि करना। प्रकाशानुवर्तन, जड़ें प्रकाश की ओर नहीं जा रही, इसीलिए ऋणात्मक हो जाती हैं। जब कोई प्रकाश की ओर नहीं जा रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती हैं और धनात्मक गुरुत्वाकर्षी हैं। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, जड़ें क्या है? पौधे का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश के विपरीत भूमि में वृद्धि करता है, जड़ कहलाता है। जड़ें बीज के मूलांकुर से विकसित होती हैं। जड़ें भूमि में गहराई तक वृद्धि करती हैं। जड़ों पर पर्व संधियां नहीं पाई जाती, ध्यान देना। और जड़ों पर पत्ती, पुष्प, फल आदि अनुपस्थित होते हैं। जड़ों में पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसी कारण इनका रंग गहरा भूरा होता है। धनात्मक गुरुत्वाकर्षी होती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ साथ भूमि के अंदर वृद्धि करती हैं। और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं क्योंकि ये प्रकाशानुवर्तन नहीं करती, प्रकाश की ओर नहीं जाती, इसी कारण ये कैसी होती है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। ये तो जड़ों के कुछ प्रमुख लक्षण थे। अब बात करते हैं जड़ों के प्रकार। ठीक है ना। आप किसकी बात करेंगे बेटा? आप बात करेंगे जड़ों के प्रकार। अभी देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ बातें हमने यहाँ जो बताई हैं वो यहाँ पर कुछ अभी अलग हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आप जड़ों के प्रकार पढ़ोगे तो वहां पर आपको अपस्थानिक जड़ें भी पढ़ाई जाएंगी। देखिए हमने यहाँ जिसकी बात की है वो मूसला जड़ों के लक्षण है। सत्य जड़ें किसे कहते हैं? जो मूलांकुर से विकसित होती हैं। और यहाँ उन्हीं जड़ों के लक्षण बताए गए हैं जो मूलांकुर से विकसित होती हैं। और मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कौन सी होती हैं बच्चों? मूसला जड़ें होती हैं। ठीक, देखिए जड़ों के प्रकार बात करते हैं। जड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट्स। टाइप्स ऑफ रूट्स। ठीक, देखिए बेटा जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं मूसला जड़ें, एक होती हैं अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें, सर इसका मतलब क्या है? इसे बेटा बोलते हैं टैप रूट, इसे बोलते हैं टैप रूट, और इसे बोलते हैं एडवांटियस रूट। इसे क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं एडवांटियस रूट। तो यहां हमने बात कर रहे हैं टैप रूट की, और यहां बेटा बात कर रहे हैं एडवांटियस रूट की। मतलब क्या है? देखिए क्या होती है मूसला जड़ें? तो बीज के मूलांकुर से, बीज के मूलांकुर से जो जड़ें विकसित होती हैं, बीज के मूलांकुर से जो जड़ें विकसित होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं मूसला जड़ें। बहुत ध्यान से समझिएगा कि बीज के मूलांकुर वाले भाग से जो जड़ें विकसित होती हैं बच्चों वो कहलाती हैं मूसला जड़ें। अब देखिए ये जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं, जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं। रूट सिस्टम, कभी कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि जड़ तंत्र का निर्माण किस प्रकार की जड़ें करती हैं, तो केवल बच्चों मूसला जड़ें ही जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं। मूसला जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम आपको पता है रूट हेयर, और इनका काम क्या है? तो मूल रोम क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। जल के अवशोषण के लिए ये उत्तरदायी हैं। कोई पूछे आपसे कि जड़ में वह कौन सा भाग पाया जाता है जो जल का अवशोषण करता है, तो सबसे पहला जो भाग है वो मूल रोम है। अगर ऑप्शन में मूल रोम ना दिया हो तो आप जड़ लगाएंगे, लेकिन अगर मूल रोम भी दिया हो, जड़ भी दिया हो तो मूल रोम लगाएंगे, क्योंकि जड़ों पर मूल रोम होते हैं और वो मूल रोम जल को अवशोषित करते हैं। इसीलिए पढ़ाया भी जाता है, एनसीईआरटी में लिखा भी होता है हेडिंग, मूल रोमों द्वारा जलों का अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर्स। अभी आगे बताते हैं डायग्राम के थ्रू कि मूल रोम क्या होते हैं, मूल बोप क्या होता है, सब बताते हैं आपको।
ठीक है, तो इतना पहले क्लियर करिए कि जड़ें कितने प्रकार की होती है। जड़ें दो प्रकार की होती हैं भैया, एक होती है मूसला जड़, एक होती है अपस्थानिक जड़। क्या होती है मूसला जड़ें? बीज के मूलांकुर से जो जड़ें विकसित होती हैं वो कहलाती हैं मूसला जड़ें, और जो मूसला जड़ें होती हैं जमीन में गहराई तक जाती हैं और जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं। और इन्हीं मूसला जड़ों में क्या पाया जाता है? रोम पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई मूसला जड़ों में। अब देखिए मूसला जड़ों में रूपांतरण हो जाता है भोजन के अवशोषण के लिए, तो रूपांतरण करके वो कई रूपों में पाई जाती हैं। ठीक है, अब मूसला जड़ों के रूपांतरण है जैसे सलजम, कुंभी रूप, ठीक, गाजर, शंकु रूप, मूली और कंदमूल। इनकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी पहले समझिए कि मूसला जड़ें रूपांतरित हो जाती हैं। किस लिए हो जाती हैं? भोजन को संग्रहित करने के लिए, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले इतना समझ में आया आपको कि क्या होती हैं जड़ें? जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला और अपस्थानिक। बीज के मूलांकुर से जो जड़ें विकसित होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो बेटा मूसला जड़ें कहलाती हैं। और यही मूसला जड़ें ही जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं और मूसला जड़ों में ही क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं अपस्थानिक जड़ों। क्या होती हैं अपस्थानिक जड़ें? एडवांटेज रूट क्या होती है, बात समझिएगा। ये बीज के मूलांकुर से विकसित नहीं होती, ये पौधे के किसी भी भाग से, ये पौधे के किसी भी भाग से विकसित हो जाती है, ये पौधे के किसी भी भाग से विकसित हो जाती है। ठीक, जैसे बरगद में आप देखते हो लंबी लंबी चटाई लटकती रहती हैं, ये किसका उदाहरण है? ये अपस्थानिक जड़ों का उदाहरण है। आप देखते हैं और भी कई जगह आपको मिलेगा, हम एग्जाम्पल के साथ आपको इसके सारे प्रकार बताएंगे। ठीक, अभी समझना है, कॉन्सेप्ट देखना है कि ऐसी जड़ें जो बीज के मूलांकुर से विकसित नहीं होती और ये पौधे के किसी भी भाग से विकसित हो जाती हैं, मूलांकुर को छोड़ करके, मतलब बीज के मूलांकुर को छोड़ करके पौधे के किसी अन्य भाग से जो जड़ें विकसित होती हैं वे क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें। और इनमें मूल रोम नहीं पाए जाते, ठीक, अगली बात क्या है? अपस्थानिक जड़ें जड़ तंत्र का निर्माण नहीं करती, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये नॉर्मल सी बातें किसकी थी? जड़ों के प्रकार की। ठीक, क्लियर? आइए अब जानते हैं कि मूसला जड़ें जड़ तंत्र का निर्माण कैसे करती हैं। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा ये आपका बीज है, और एक हिस्सा इसका मैंने कहा प्रांकुर को बोलते हैं प्लीन्यूल, और दूसरा हो गया हमारा मूलांकुर को बोलते हैं रेडिकल। ठीक, प्रांकुर से तना विकसित होता है और मूलांकुर से जड़। और कौन सी जड़? मूसला जड़। मूलांकुर से पहले निकलती है प्राथमिक जड़, प्राइमरी रूट निकलती है, और इस प्राथमिक जड़ से निकलती है द्वितीयक जड़, और द्वितीयक जड़ से निकलती है तृतीयक जड़, और तृतीयक जड़ में पाए जाते हैं ऐसे रोम पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं मूल रोम। ठीक, तो ये है जड़ तंत्र। मैंने क्या बताया कि मूलांकुर से निकलती है प्राथमिक जड़। क्या निकलती है? प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ से निकलती है द्वितीयक जड़, और द्वितीयक से क्या निकलती है? तृतीयक जड़ निकलती है, और तृतीयक जड़ों पर क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। इस प्रकार जड़ तंत्र का निर्माण होता है। ठीक, क्या होता है जड़ तंत्र? समझ लीजिए, जड़ तंत्र का मतलब मैंने क्या बताया कि मूलांकुर से क्या निकलेगा? मूलांकुर से निकलेगा प्राथमिक जड़। देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, प्राथमिक जड़। और प्राथमिक जड़ से क्या निकलेगी? द्वितीयक जड़। क्या निकलेगी? द्वितीयक जड़। और इससे क्या निकलेगी? तृतीयक जड़। और तृतीयक जड़ में क्या पाए जाएंगे? मूल रोम पाए जाएंगे। ठीक है, तो मूलांकुर से निकलती है प्राथमिक जड़ से निकलती है बच्चों द्वितीयक जड़, उससे निकलती है तृतीयक जड़, और उससे बनते हैं मूल रोम। तो ये पूरा क्या है? जड़ तंत्र। और जड़ तंत्र केवल किसमें पाया जाता है? मूसला जड़ों में पाया जाता है। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब अगले लेक्चर में आपको मूसला जड़ों का रूपांतरण
और अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण या उसके प्रकार पूरा आपको उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी आपका इतना काम है कि वीडियो को सही तरीके से पढ़िएगा, पूरा नोट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक